आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का 7.2 एक्सरसाइज में से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो उस क्वेश्चन नंबर 1 का आज जो 7th पार्ट है वो हम देखेंगे। 7th पार्ट क्या है? 1,10,592। अब इसको हमने सॉल्व करना है और इसका हमने क्यूब निकालना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले 1,10,592 का क्यूब कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालेंगे। तो ये 2 से शुरू किया तो ये आपके सामने 55,296 आया, फिर 27,648 आया, फिर 13,824, फिर 6,912, 3,456, इसे 1,728, 864, 432, 216 और इसी तरह ये चलता है आपके सामने 108, 54, 27, 9, 3 और 1। अब ये पूरे का पूरा आया। अब हम देखते हैं कि 2 कितने टाइम आया है और हमारे पास 3 कितने टाइम आया है। तो आप देख रहे हैं कि जो 2 है हमारे पास वो कितने टाइम आया है? 3 टाइम ये और 3 टाइम ये, 6 प्लस 3 टाइम ये 8 एंड प्लस 3 टाइम ये 12। अब 3 कितने टाइम आया है? वो सिर्फ 3 टाइम आया है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो 2 आया है वो 3 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 3 टाइम। तो गोया कि 2 जो है वो 12 टाइम आया है और 3 सिर्फ 3 टाइम आया है। तो इन सब का क्यूब लिख दिया आपके सामने। 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब और मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। अब इन सब को मल्टीप्लाई किया। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 12, 12 3 द 48। अब 48 का क्यूब हो गया। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1,10,592 दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 48। अब क्यूब रूट खत्म हो गया तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया? 48। तो इस तरह से हमारा इसका क्यूब जो है वो आ गया है 48। तो 48 हमारे पास 1,10,592 का क्यूब आ गया है। 7th पार्ट भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट हम देखेंगे। 8th पार्ट हमारे पास क्या है? 8th पार्ट है 46,656। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे कि हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो देख लीजिए, ये 23,328 आ गया, फिर 11,664, फिर 5,832, फिर 2,916, 1,458, 729, 243, 81, 27 के नीचे 9 है, 9 के नीचे 3, 3 के नीचे 1। तो ये पूरे का पूरा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसके हम जब बना लिए पूरे फैक्टर्स तो कौन सा नंबर कितने टाइम आया है? 2 3 टाइम ये आ गया, फिर 2 3 टाइम आ गया, हो गया 6 टाइम, फिर 3 3 टाइम आ गया, फिर 3 3 टाइम आ गया, तो ये भी आ गया 6 टाइम। 6 टाइम 2 आया, 6 टाइम 3 आया, दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब, 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब। तो टोटल ये कितना? 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36, 36 का क्यूब। तो अब हमारा क्यूब देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 46,656 दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 36। क्यूब और क्यूब रूट खत्म हो गया, हमारे पास आंसर सिर्फ आ गया हमारे पास क्या? 36 इसका आंसर आ गया। किसका? हमारे पास 8th पार्ट का 36 आंसर आ गया है। तो इस तरह से 36। नाउ अब हम 9th पार्ट करेंगे। 9th पार्ट हमारा क्या है? 1,75,660। तो सिंपल है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल रहे हैं। तो फैक्टर्स आपके सामने हैं। क्या क्या फैक्टर इसके हम निकाल रहे हैं? ये 87,808, 43,904, 21,952, इसी तरह चलता है 10,976 और 5,488, 2,740,
4 1372। तो इसी तरह ये चलता है। तो ये चलते चलते कहाँ 686 आ गया, 343 आ गया, 49 आ गया, 7 आ गया और 1 आ गया। अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर कितने टाइम आया है। तो आपके सामने हम देख रहे हैं कि 2 कितने टाइम आया है। 2 जो है वो 3 टाइम ये आया, प्लस 3 टाइम ये आया, प्लस 3 टाइम आया। 9 टाइम्स 2 आया है और 3 टाइम्स 7 आया। दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 7 का क्यूब। तो ये सब आ गया। तो ये 2 टू द 4 4 4 टू द 8 8 7 द 56। तो ये 56 का लास्ट में हमारे पास 56 का क्यूब आ गया। आप देखिए 1,75,616 का क्या बन गया हमारे पास क्यूब रूट ऑफ दिस। दैट इज इक्वल टू आपके सामने क्यूब रूट ऑफ 56। अब क्यूब रूट खत्म हो गया तो हमारे पास सिर्फ इसका आंसर आ गया 56 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो लास्ट 10th इसका जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है। 10th पार्ट है 91,125 91,125। तो सबसे पहले हमने इसका जो फैक्टर निकाले हैं वो आपके सामने है। फैक्टर आप चेक करें कि सबसे पहले हमने 3 से शुरू किया। इसे 3 से शुरू करने के बाद ये कहाँ तक चला गया 30,375, फिर 10,125, फिर 3,375, 1,125, ये 375, 125, 25, 4 5 और लास्ट में 1 आ गया। तो फैक्टर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर कितने टाइम आया। 3 ये 3 टाइम आ गया, फिर 3 टाइम आ गया, 3 फिर 5 3 टाइम आ गया। तो कुल मिला के 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई क्या करना है। यहाँ आ गया हमारे पास 5 का क्यूब। ये क्या है 5 का क्यूब। दैट इज इक्वल टू तो ये 5 का क्यूब आ गया हमारे पास।